नमस्कार दोस्तों, आज बताते हैं आपको धन रेखा, भाग्य रेखा और राजयोग रेखा कैसे बनती है आपके हथेली पर, उसकी जानकारी देंगे। तो आप कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम बराबर इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ अपलोड कर रहे हैं, जिनका मैसेज आपको सबसे पहले पहुँचता रहे। नई नई जानकारियाँ आप देखते रहें। दोस्तों, हस्तरेखा से आप पहचान जाएंगे कि आपके हाथ में धन रेखा कहाँ पर होती है और कैसे राजयोग बनता है आपकी हथेली पर। तो हाथ की स्किन से आप समझेंगे। तो दोस्तों, आपकी अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से स्टार्ट होकर के और सीधी शनि पर्वत पर जाती है, या उससे हट के किसी किसी की रेखा शनि और गुरु के मध्य में जाती है, और यहाँ से अगर एक रेखा आपकी शनि पर्वत पर जाती है और एक रेखा अगर आपकी गुरु पर्वत पर चली जाती है, तो ये राजयोग का संकेत होता है। और ऐसी रेखा बहुत ही भाग्यशाली होती है, जिनकी चंद्र पर्वत से रेखा निकल करके शनि और गुरु के मध्य जाए और एक रेखा उसमें से कट जाए गुरु पर्वत की ओर और एक शनि की पर्वत की ओर चली जाती है, तो ये आपका ये त्रिशूल बनता है। और ऐसा त्रिशूल बनना ही राजयोग का संकेत होता है। और जिनके हाथ में राजयोग बनता है, वो आप जानते हैं कि बेहद भाग्यशाली है, या ये कह सकते हैं कि राजा जैसा जीवन यापन करने वाले होते हैं, जिनके जीवन में सारी सुख संपदाएं मिलती हैं और उनका जीवन ही राजाओं जैसा बनता है। अब दूसरी तरह की भाग्य रेखा आपने देखा है कि अगर आपके चंद्र पर्वत से रेखा इस प्रकार से निकलती है, जो कि आपके सीधी शनि और गुरु के मध्य में जाती है, लेकिन इस रेखा पर अगर और भी रेखा आपको इसमें बारीक बारीक निकलती हैं, लेकिन उन रेखाओं पर किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए। रेखा निकलती हैं थोड़ी तिरछी टाइप की और इसमें जुड़ जाती हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे लिए और शुभदायक हैं, जो कि हमारे धन किसी भी प्रकार से बिजनेस या जॉब के द्वारा हमें धन अर्जित करती हैं। भाग्य रेखा का आपको एक और रूप बताते हैं कि आपकी भाग्य रेखा आयु रेखा के थोड़ी दूरी लिए हुए मणिबंध से स्टार्ट होकर के और सीधी जाती है आपकी गुरु और शनि के मध्य में। लेकिन इस पर अगर चंद्र पर्वत से रेखाएं 1, 2, 3 जो भी बनती हैं और वो भाग्य रेखा से जुड़ जाती हैं, तो दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि या तो आप गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, या आप किसी बड़ी बिजनेस से धन अर्जित करते हैं, या तमाम प्रकार से विदेश के द्वारा धन प्राप्ति का योग होता है। और ऐसे ज़्यादातर विदेशों से पैसा पैदा करने वाले होते हैं, जिनके चंद्र पर्वत से 1, 2 या 3 रेखाएं निकलती हैं। अब बताते हैं दोस्तों आपको एक और इसमें संकेत कि अगर आपकी भाग्य रेखा पर चंद्र पर्वत की तरफ से भी बारीक बारीक रेखाएं इसको टच कर रही हैं, और इधर से भी आपकी शुक्र पर्वत की ओर से भी बारीक बारीक रेखाएं टच कर रही हैं, तो ये भी रेखाएं इसके लिए शुभ होती हैं, इसको बल देती हैं, इसको ताकत देती हैं भाग्य रेखा को। तो ऐसा भी बहुत शुभ संकेत होता है। धन वैभव बढ़ाने वाली होती हैं, धन रेखाएं होती हैं। और इसके अलावा अगर दोस्तों आपके जो शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत से एक रेखा आपकी सीधी जुड़ जाती है आपकी भाग्य रेखा से, तो आप इसको कह सकते हैं कि आपको किसी दूसरे पक्ष से, किसी दूसरे के सहयोग से, ये कह सकते हैं आपके किसी रिलेशन के सहयोग से आपको धन पैदा होना है। किसी की दूसरे रिश्तेदार की वजह से आपको कोई जॉब मिल जाए, या कुछ भी आप बिजनेस करें, उसी प्रकार से आपको धन पैदा करने का एक योग बनता है, जिनकी शुक्र पर्वत से रेखा आपकी शनि पर्वत तक ये चली जाती है। और इसी तरीके से दोस्तों, अगर भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्वत से स्टार्ट हुई और वो केवल मस्तिष्क रेखा तक जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आप स्टार्ट से भाग्यशाली रहे हैं। मस्तिष्क रेखा तक जहाँ तक आपकी रेखा है
वहाँ तक धन वैभव धन धान्य से आप संपूर्ण रहेंगे। लेकिन उसके बाद आपका सामान्य जीवन होगा अगर आगे रेखा नहीं है, जैसे कि मस्तिष्क रेखा से हृदय रेखा तक और आगे की रेखा अगर नहीं बन रही है तो यहाँ तक तो आप शुभ रहेंगे। और इसके बाद आपके लिए ये नॉर्मल रेखा है, सामान्य जीवन यापन करेंगे। धन वैभव आपका उतना नहीं होता जितना कि आपकी मस्तिष्क रेखा तक हो रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपकी भाग्य रेखा बीच बीच में टूट रही है, गैप दे के चल रही है, जैसे आपकी भाग्य रेखा आपकी आय रेखा से दूरी लिए हो जा रही है और टुकड़ों में जा रही है, तो जहाँ पर आपका जॉइंट है, टुकड़ा है या गैप है, तो आप कह सकते हैं कि उस जगह पर आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये थोड़ा अशुभ संकेत होता है, क्योंकि भाग्य रेखा को टूटना कटना कह सकते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों, किसी किसी के हाथ में आपने देखा है कि भाग्य रेखा अगर बीच में चल के टूट जाती है और फिर वहाँ से वहीं से बराबर से फिर स्टार्ट होकर के शनि और गुरु के मध्य में चली जाती है, तो जहाँ पर आपकी भाग्य रेखा टूट रही है तो आप ये कह सकते हैं कि भाग्य की दृष्टि से उस जगह पर आपको या तो बिजनेस है या जॉब है, उसको आप चेंज करने का टाइम होगा। ऐसी जगह आप बिजनेस चेंज कर सकते हैं या नौकरी करने चेंज करने का ये योग बनता है अगर भाग्य रेखा बीच में आपकी टूट रही है, तो इसका ऐसा भी संकेत होता है। और इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपकी धन रेखा अगर सूर्य पर्वत से आपकी हृदय रेखा तक टच करती है और या आपकी सीधे भाग्य रेखा से जुड़ जाती है, तो ये भी आपकी धन रेखा होती है। यहाँ तक कह सकते हैं कि जीवन में आपको अनेकों प्रकार से धन प्राप्त होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और ऐसे में आप कोई अच्छी बिजनेस या अच्छी जॉब करने का संकेत होता है। और ऐसे हाथ भाग्यशाली लोगों के ही होते हैं जिनकी रेखाएं इस प्रकार से होती हैं। तो भाग्य रेखा या आपकी धन रेखा, ये राजयोग रेखा, ये जो भी हैं, आप इस तरीके से अपने हाथ में समझ सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में जिस प्रकार से रेखा भाग्य रेखा परिवर्तन लेती है या इसके अलावा और भी रेखाएं परिवर्तन लेती हैं, तो जीवन में आपको अनेकों प्रकार से कष्टों से मुक्ति होते हुए आप धन वैभव में हमेशा भरपूर रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो तब होती है जब आपके हाथ चौकोर बनता है। चौकोर हाथ, मुलायम हाथ, गर्म हाथ, पानीदार हाथ, इस प्रकार का होता है, तो बेहद शुभ संकेत होता है, बेहद भाग्यशाली लोगों का संकेत होता है। यहाँ तक कह सकते हैं करोड़पति लोगों का संकेत होता है, जिनके हाथ में पर्वत उभरे हुए होते हैं। कभी हाथ से आप टच करके देखेंगे तो आपको किसी भी पर्वत पर गड्ढा महसूस नहीं होगा। अगर गड्ढा महसूस होता है तो उतना ही आपके लिए अशुभ होता है। जितने उभरे हुए पर्वत होते हैं, बुद्ध पर्वत हो या सूर्य पर्वत हो या आपका कोई सा भी चंद्र या शुक्र पर्वत क्यों न हो, ये गड्ढा युक्त सही पर्वत नहीं होते। और जितने उभार लिए होते हैं, उतनी लालामी लिए होते हैं, उतने ही शुभ संकेत हैं आपके जीवन के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप समझ सकते हैं भली बात कि हमारा हाथ कितना भाग्यशाली है, और उस तरीके से आपके धन की रेखा भी बनती है और भाग्य आपका प्रबल होता है। इन तरीकों से आप जान सकते हैं। और अगर आपकी भाग्य रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा से स्टार्ट होती है और सीधी शनि और गुरु के मध्य में जाती है, तो जो आपकी मड़बंध से स्टार्ट न हो करके मस्तिष्क रेखा से स्टार्ट भाग्य रेखा हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि 50 साल की एज के बाद आपका भाग्योदय होगा। ऐसे समय में उससे पहले आप एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क रेखा से जब आपकी भाग्य रेखा स्टार्ट होकर के गुरु और शनि के मध्य में जाती है, तो 50 साल से ऊपर की एज का आपका योग बनता है धन वृद्धि का, भाग्योदय का, या ये कह सकते हैं धन संपदा बढ़ने का। यहाँ से भाग्य आपका जागृत होता है। इस प्रकार से भाग्य रेखा के आपने कई प्रकार देखे, कई प्रकार से भाग्य रेखा को आप पहचान सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने जीवन में आने वाले जो परिवर्तन हैं, उनसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो हमें आशा दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करते चलें।